अध्याय 15 के 3 दृष्टांतों में हम विश्वास से भटकने वाले 4 प्रकार के लोगों का चित्र देखते हैं। एक खोई हुई भेड़, एक खोया हुआ छोटा पुत्र, एक खोया हुआ बड़ा पुत्र और एक खोया हुआ सिक्का। और हम त्रैक्य परमेश्वर को भी देखते हैं। खोई हुई भेड़ एक ऐसे विश्वासी का चित्र है जो आकस्मिक रूप में या लापरवाही द्वारा भटक गया है। चरवाहा यीशु है। परमेश्वर का पुत्र, उड़ाऊ पुत्र ऐसे लोगों का चित्र है जो परमेश्वर और उसकी कलीसिया से विद्रोह करके भटक जाते हैं। इसमें पिता परमेश्वर का चित्र है। पहले मामले की तरह दूसरे में वह खोजने नहीं जाता जब तक पुत्र सुअरों के स्तर तक नहीं गिर जाता और स्वयं लौट कर नहीं आता, तब तक वह इंतजार करता है। बड़ा पुत्र ऐसे लोगों का चित्र है जो विधिवादी, स्वधार्मिकता और घमंड में खो जाते हैं। खोया हुआ सिक्का ढूंढने वाली स्त्री पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया का चित्र है। वह दीपक जलाकर सारे घर में झाड़ू लगाती है। 15:8 और उस सिक्के को ध्यान से तब तक ढूंढती है जब तक उसे पा नहीं लेती। जब उसने सिक्का खो दिया था तब वह ऐसी लापरवाह कलीसिया की तरह थी जिसकी वजह से बहुत से लोग भटक गए थे। सिक्के का खो जाना। फिर उसने दीपक जलाया। वह पवित्र आत्मा से भर गई और ढूंढना शुरू किया और उसे भटके और खोए हुए विश्वासी मिल गए और वह उन्हें संगति मंडली में ले आई। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जिन्हें खोए हुए और भटके हुए विश्वासियों का कोई बोझ नहीं है। उनकी दिलचस्पी स्वयं उनमें ही है। ऐसे विश्वासी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा से पूरी तरह से कटे हुए हैं। मैंने बहुत सालों तक जो एक प्रार्थना की है और अपनी मंडलियों के सभी प्राचीनों को भी ये प्रार्थना करने के लिए उत्साहित किया है, वह इस प्रकार है। प्रभु, इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ईश्वरीय जीवन चाहता है तो कृपा करके उसे हमारे संपर्क में ले आ या हमें उसके संपर्क में ले जा। और अगर तू इन दोनों में से एक काम भी न करे तो हमें बता कि हम में क्या कमी है कि फिर हम उसे दूर कर सके और इस तरह हम तेरे साथ एक सही तालमेल में रहे और खोए हुओं को ढूंढ सके। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी ये प्रार्थना किया करें। हम एक भेड़ को कैसे झुंड में लाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर झुंड में 99 भेड़ें ऐसी हैं जो बीमार है और एक दूसरे को काटने और फाड़ने वाली है, तो उस खोई हुई भेड़ का ऐसे झुंड में होने के बजाय जंगल में भटकते रहना ही अच्छा है। इसलिए हमें सिर्फ खोई हुई भेड़ के पीछे जाने वाली नहीं, बल्कि ऐसी सेवकाएं भी चाहिए जो झुंड की 99 भेड़ों को स्वस्थ और शांत रख सके। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों की बजाय जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए ये वो खोई हुई भेड़ है, आनंद मनाया जाएगा। पद 7। ये कितनी अद्भुत कलीसिया झुंड है जिसमें ऐसे 99 धर्मी जन हैं जिन्हें किसी बात से मन फिराने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसलिए है क्योंकि वे प्रतिदिन अपना न्याय करते हैं और मन फिराते हैं। बहुत सालों से ये मेरी स्वयं की आदत रही है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले सालों में लगभग हर एक दिन ही मुझे अपने जीवन में कुछ न कुछ
ऐसा मिलता रहा है जो मसीह समान नहीं था, और मैंने उससे मन फिराया है और अपने आप को उससे शुद्ध किया है। अगर आप भी ऐसे बन जाएंगे तो आपको दूसरों में कमी निकालने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप को शुद्ध करने में ही इतने ज्यादा व्यस्त रहेंगे। फिर आप ऐसे लोगों की एक कलीसिया बना सकते हैं जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं होगी, और जहां खोई हुई भेड़ें आ सकती है और चंगाई पा सकती है। इसलिए हमें अपनी कलीसियाओं में लगातार मन फिराव का प्रचार करते रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक समय गुजर जाने के बाद हम एक ऐसी कलीसिया तैयार कर पाएंगे जहां लोग खुद अपना न्याय करना सीख लेंगे और दूसरों का न्याय करना छोड़ देंगे। जब चरवाहे की भेड़ खो गई थी तो नुकसान चरवाहे का हुआ था। जब स्त्री का सिक्का खो गया था तब नुकसान स्त्री का हुआ था, और पुत्र के खो जाने के मामले में नुकसान पिता का हुआ था। इन सभी दृष्टांतों द्वारा यीशु ने ये सिखाया कि जब मनुष्य ने पाप किया तब परमेश्वर का ही कुछ खोया है। कलीसिया में हमारा काम यही है कि जो कुछ परमेश्वर का खो गया है वह उसके पास वापस ले आए। उड़ाऊ पुत्र एक बात जानता था कि उसका पिता उससे प्रेम करता है। इस वजह से ही उसने घर लौटने का फैसला किया था। उसके पिता को ये कैसे मालूम हुआ कि उसका पुत्र उस दिन घर लौटने वाला था? क्योंकि वह प्रतिदिन खिड़की में से देखता था और उसके आने की बाट जोहता रहता था। और एक दिन उसने उसे आते हुए देख लिया और वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन बड़े पुत्र में उसके पिता के हृदय की संवेदना नहीं थी। वह अपने पिता के लिए बहुत कठोर परिश्रम करता था और उसकी सब आज्ञाओं का पालन करता था। पद 28 और 29। लेकिन उसमें खोए हुओं के लिए कोई आवेग नहीं था। उसकी अपने पिता के हृदय के साथ कोई संगति नहीं थी। उसने अपने पिता से एक बार भी ये नहीं कहा था, मैं अपने छोटे भाई को ढूंढने जाना चाहता हूँ, इसलिए कृपया मुझे जाने की अनुमति दे कि मैं उसे ढूंढ कर ले आऊं। दो प्रकार के मसीही सेवक और प्राचीन होते हैं। एक इस कहानी के पिता की तरह होते हैं, प्रेम और संवेदना से भरे हुए। दूसरे बड़े भाई की तरह होते हैं, कठोर, सख्त और व्यावसायिक। ये चुनाव हमारा होता है कि हम इन दोनों में से किसकी तरह होना चाहते हैं। इस कहानी के आरंभ में बड़ा पुत्र घर के अंदर होता है और छोटा पुत्र बाहर होता है, लेकिन कहानी के अंत में छोटा पुत्र घर के अंदर है और बड़ा पुत्र घर के बाहर है। परमेश्वर के राज्य में जो अभी पहले है वो आखिर में हो जाएंगे। बहुत से मसीही राज्य के बाहर पाए जाएंगे क्योंकि उन्होंने पिता के हृदय के साथ संगति नहीं की है। कलीसिया में हर एक भाई और बहन प्रभु का सेवक होना चाहिए और उसे खोए हुओं के लिए पिता के हृदय के साथ संगति में सहभागी होना चाहिए। जब मैं एक युवक था तब मेरी ये बड़ी अभिलाषा थी कि मैं एक सुसमाचार प्रचारक होकर उत्तर भारत में अपना जीवन बिताऊं। मैंने प्रभु से कहा कि वह मुझे जहां भी भेजेगा मैं वहां जाऊंगा और मैं अभी भी इस बात के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने मुझे उत्तर भारत जाने के लिए कभी नहीं कहा और मैं किसी ऐसी जगह कभी नहीं जाऊंगा जहां मुझे प्रभु ने न भेजा हो। फिर परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचारक का नहीं लेकिन शिक्षक का दान दिया। लेकिन मेरी आज भी उत्तर भारत में प्रभु के काम में गहरी दिलचस्पी है, इसलिए
मैं उत्तर भारत की जानकारी पाने के लिए मिशनरी पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूँ। अगर आप मिशनरी नहीं हैं, तब भी मैं आशा करता हूँ कि आप में ये जानने की अभिलाषा होनी चाहिए कि संसार के कठिन क्षेत्रों में दूसरे लोग प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। धन के विषय में शिक्षा, अध्याय 16 से 21 धन के विषय से संबंधित है। यीशु ने धन के बारे में बहुत बात की है। सुसमाचारों में हम उसकी शिक्षा का 16% हिस्सा, हर एक 6 पदों में से एक पद धन के बारे में है। यीशु ने इस विषय को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण जाना था, जबकि यीशु ने धन के प्रेम से मुक्त रहने की बात की थी। फिर भी ज्यादातर प्रचारक लोगों से दसवांश लेने का आग्रह करते हैं। एक ऐसी बात जो यीशु ने अपने शिष्यों को कभी नहीं सिखाई। उसने दसवांश देने की बात सिर्फ फरीसियों से कही, क्योंकि वे पुरानी वाचा के अधीन थे। मत्ती 23वां अध्याय 23वां वचन। जो पहला दृष्टांत यीशु ने यहाँ सुनाया वह एक बेईमान भंडारी के बारे में था। इस कहानी का सार ये है कि उस भंडारी ने अपने भविष्य के लिए इंतजाम करने की कोशिश की। वह जानता था कि उसकी नौकरी छूटने वाली थी, इसलिए उसने बेईमानी की। जब उसे नौकरी से निकाला जाए तो उसके ऐसे दोस्त हो जो उसे दूसरी नौकरी दे सके। तब यीशु ने कहा, धन के द्वारा अनंत के लिए मित्र बना लो। उस भंडारी के लिए उसका भविष्य इस पृथ्वी पर ही था। हमारे लिए हमारा भविष्य अनंत में है। उसने अपने भविष्य की तैयारी उस शक्ति के द्वारा की जो उसे धन पर प्राप्त थी। हमें भी अपने धन का इस्तेमाल सुसमाचार प्रचार करने और आत्माएं बचाने द्वारा अनंत के लिए मित्र बनाने में खर्च करना चाहिए। फिर एक दिन स्वर्ग में लोग आकर आपसे मिलेंगे और कहेंगे, आपने अपना धन सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया था, उससे मेरा उद्धार हुआ और आज मैं यहाँ हूँ। 16:9। और फिर यीशु ने ये बहुत ही कठोर शब्द कहे, अगर तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य न रहे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। 16:11। सच्चा धन ईश्वरीय स्वभाव, पवित्र आत्मा का अभिषेक और परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर विश्वासी अपनी बातचीत में मसीह समान नहीं बन पाते, या वे परमेश्वर के वचन के बारे में पवित्र आत्मा से कोई नया प्रकाशन नहीं पाते, इसलिए क्योंकि वे धन के मामले में विश्वास योग्य नहीं होते। यीशु ने फिर कहा कि एक सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 16:13। इसमें आपको एक चुनाव करना पड़ेगा। फरीसियों के मिशनरी कार्यक्रम थे, फिर भी वे धन के बड़े प्रेमी थे। 16:14। यीशु ने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। वह जो मनुष्यों की दृष्टि में अति सम्मानित है, वह परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। 16:15। मैंने इस वचन को हमेशा अपने सामने रखा है और अपने पूरे जीवन भर इसे याद रखना चाहा है। ऐसी बातों की एक सूची बनाए जो मनुष्यों की दृष्टि में अति सम्मानित है, और फिर ये जान ले कि परमेश्वर की दृष्टि में वे सभी बातें घृणित है जिन्हें मनुष्य बहुत श्रेष्ठ मानता है। आपके पास ऐसी कुछ बातें हो सकती है, लेकिन आप भी उनका वही मूल्यांकन करें जो परमेश्वर करता है। 0। उनके ऊपर कोई विचार या अहंकार न करे। क्या आप देखने में सुंदर या बुद्धिमान या धनवान या बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त है?
इनमें से किसी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये न सोचे कि परमेश्वर इन बातों को मूल्यवान समझता है, क्योंकि इस जगत के ज्यादातर ईश्वरीय लोग न तो ज्यादा सुंदर, न बहुत बुद्धिमान, न बहुत धनवान और न बहुत उच्च स्तर की शिक्षा पाए हुए थे। परमेश्वर नम्रता और दीनता को, उसके प्रति एक आदर युक्त भय को मूल्यवान जानता है, जिसका संसार की नजर में कोई मूल्य नहीं है। अगर आप उन बातों को मूल्यवान जानेंगे जिन्हें परमेश्वर मूल्यवान जानता है, तो उसके लिए आपकी सेवा बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। फिर यीशु ने एक धनवान व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति लाजर की सच्ची कहानी सुनाई। 16-19 ये कोई दृष्टांत नहीं है, क्योंकि यीशु ने किसी भी दृष्टांत में नाम जैसे अब्राहम या लाजर इस्तेमाल नहीं किया था। ये एक ऐसी व्यक्ति की सच्ची कहानी है जिसे परमेश्वर ने बहुत सा धन सौंपा था, लेकिन जिसने उस धन से अपने किसी जरूरतमंद भाई की मदद नहीं की, बल्कि स्वार्थी होकर उसे अपने लिए ही इस्तेमाल किया। उसने अपने दरवाजे पर बैठने वाले गरीब भिखारी लाजर की भी कोई परवाह नहीं की थी। लाजर जो उसके द्वार पर बैठा रहता था, उसका अपना भाई था, क्योंकि वे दोनों ही अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान थे। लेकिन उस धनवान ने लाजर की कोई देखभाल नहीं की थी। इससे यह साबित होता है कि उसका जीवित परमेश्वर में कोई विश्वास नहीं था। याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म न करे तो इसे क्या फायदा? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? अगर किसी भाई या बहन के पास कपड़े न हो और उसे प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गरम और तृप्त रहो, पर उन्हें वो वस्तु न दे जो उनके शरीर के लिए जरूरी है, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी अगर उसके साथ काम न हो तो अपने आप में मृतक है। याकूब 2-14 उद्धार विश्वास द्वारा है, और वह धनवान व्यक्ति इसलिए नरक में गया क्योंकि उसमें एक जीवित विश्वास नहीं था। जब लाजर मरा तो उसके दफनाए जाने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। 16-22 शायद उसकी देह को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था, लेकिन इससे लाजर को क्या फर्क पड़ता था, जबकि वह स्वयं परलोक में पहुंच गया था। लेकिन धनवान व्यक्ति की शव यात्रा बड़े धूमधाम से निकली थी। उसमें जरूर मुख्य याजक, जो एक आर्च बिशप के बराबर होता था, हाजिर रहा होगा। धर्म गुरु अक्सर धनवानों की दफन विधि में हाजिर रहते हैं, और उसने धनवान व्यक्ति के बारे में बहुत सी अच्छी बातें कही होगी। लेकिन जब उसकी दफन विधि हो रही थी, तब वह धनवान अधोलोक में था। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से एक मरे हुए धर्ममत में रहना चाहते हैं क्योंकि वे अपने लिए एक बड़ी सम्मान भरी दफन विधि या एक बड़े भव्य कलीसियाई भवन में एक शानदार विवाह का उत्सव चाहते हैं। धनवान व्यक्ति ये देख सकता था कि जिस लाजर को उसने तुच्छ जाना था, अब वह स्वर्ग में था। उस धनवान व्यक्ति का सारा धन और धर्म उसे वहां नहीं पहुंचा सका था। परमेश्वर ने संसार के निर्धनों को विश्वास में धनी होने के लिए चुना है। याकूब 2:5। अगर परमेश्वर ने आपको धन दिया है तो वह आपसे यह अपेक्षा करता है कि उससे आप दूसरों को आशीष दे। उस धनवान के अधोलोक में जाने का एक और कारण था।
ये उसे नर्क में जाने के बाद पता चला कि उसने मन नहीं फिराया था। 16:30। और उसे ये पता चल गया था कि अगर लाजर स्वर्ग में है तो उसका कारण ये था कि उसने मन फिराया और विश्वास किया था। 17वां अध्याय 3 और 4 में यीशु ने दूसरों को क्षमा करने के महत्व के बारे में बताया, चाहे वे हमारे खिलाफ एक दिन में 7 बार भी अपराध क्यों न करे। 17:10 में उसने कहा कि अगर हम परमेश्वर की एक एक आज्ञा का भी पालन कर ले तब भी हमें अपने आप को निकम्मे दास ही मानना है, क्योंकि हमने सिर्फ वही किया है जो हमें करना चाहिए था। एक ऐसे जगत में जहां मसीही लोग भी थियोलॉजिकल डिग्रियां हासिल करने के पीछे पड़े हैं, ये एक अच्छी डिग्री है। यूएस अनवर्दी सर्वेंट, निकम्मा दास। अपने नाम के आगे इस डिग्री का उल्लेख करने में कितने लोगों को दिलचस्पी होगी, लेकिन ये मामूली डिग्री भी हमें कब मिलेगी? सिर्फ तब जब हमने प्रभु की हर एक आज्ञा का पालन कर लिया होगा। हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम प्रभु के बड़े उपयोगी सेवक हैं, लेकिन हमने अपने प्रभु के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया है। सिर्फ इसलिए कि प्रभु ने हमें थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा वहाँ आशीषित कर दिया है, तो हम ये समझने लगते हैं कि हम प्रभु के लिए बड़े उपयोगी और महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमारे लिए अपने आप को धोखा देना कितना आसान होता है। हमारा सर्वश्रेष्ठ करने के बाद भी हम निकम्मे दास ही रहेंगे। हम जो भी हैं वो सिर्फ परमेश्वर की कृपा से ही है। 1 कुरिन्थियों 15:10। अपने आप को कभी बढ़ चढ़कर न आके, और तब आप अपने जीवन में और बड़ी से बड़ी बातों के लिए परमेश्वर से कृपा पाते रहेंगे। 17वां अध्याय 12 से 29 में हम ऐसे 10 कोढ़ियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकार कर उन्हें चंगा करने के लिए कहा, और वे सभी चंगे हो गए। लेकिन उनमें से एक लौट कर आया और उसने ऊंचे स्वर से प्रभु को धन्यवाद दिया, और क्योंकि उसने धन्यवाद दिया इसलिए उसे कुछ और भी मिला। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। पद 19। दूसरे 9 लोगों को सिर्फ शारीरिक चंगाई मिली थी। ये व्यक्ति एक तुच्छ सामरी था, लेकिन इसे वह मिला जो उन बाकी सम्मानित यहूदियों को नहीं मिला, उद्धार। जब आप प्रभु की आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं तो आपको कुछ और भी मिलता है। मसीह का दूसरा आगमन। फिर यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में बात की। हम जो मत्ती 24 में पढ़ते हैं उसे पवित्र आत्मा ने यहाँ दोहराया है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई धोखा खाए। उन पर विश्वास न करे जो ये कहते हैं, देखो वो गुप्त रूप में यहाँ है या वहाँ है। उसका आना सबके सामने होगा, वैसे ही जैसे बिजली का आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चमकना होता है। यीशु ने बात बार बार स्पष्ट रूप में कही कि वह गुप्त रूप में नहीं आएगा, सिर्फ एक दूसरा आगमन होगा। उसके आने से पहले होने वाले महाक्लेश में सारे विश्वासी पृथ्वी पर ही होंगे, क्योंकि प्रभु अपने सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं को ऐसे समय में पृथ्वी पर से नहीं ले लेगा जबकि उनकी साक्षी की उसे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मसीही विरोधी के राज में इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें पीड़ा सहनी होगी। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बहुत से लोग विश्वास से भटक जाएंगे, लेकिन कुछ लोग
प्रभु के प्रति सच्चे बने रहेंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। इसलिए जब लोग ये प्रचार करें, यहाँ देखो या वहां देखो, पद 23, तो प्रभु ने ये कहा कि उनका विश्वास न करना। इसलिए मैं उनका विश्वास नहीं करता। किसी भी प्रेरित ने न तो इस विचित्र धर्म सिद्धांत का प्रचार किया और न ही उनका इस पर विश्वास था। और पेंतेकुस्त के दिन से लेकर 18 शताब्दियों तक किसी ने भी इसका प्रचार नहीं किया था। गुप्त रूप में आकाश में उठा लिए जाने की ये शिक्षा 1800 के मध्य भाग में इंग्लैंड में से शुरू हुई थी और अब इसकी गूंज पूरे जगत में सुनाई देती रहती है। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होती कि ये धर्म सिद्धांत एक ऐसे देश इंग्लैंड में सुख सुविधा के प्रेमी मसीहों द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सदियों तक किसी तरह का कोई सताव नहीं सहा था। और अंततः जब प्रभु आएगा तो थोड़े लोग आकाश में उससे मिलेंगे और पृथ्वी पर उसका स्वागत करेंगे। बहुत से लोग पीछे छूट जाएंगे। 2 लोग बिस्तर में होंगे, अवश्य ही पति और पत्नी। एक को ले लिया जाएगा, दूसरा छूट जाएगा। 17:34। 2 लोग एक ही स्थान में काम कर रहे होंगे, लेकिन एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। पद 35। इसलिए प्रभु ने कहा कि हम हर समय तैयार रहे। जैसे अगर आप अपने घर की छत पर हैं, तो आपको नीचे नहीं जाना है। अगर आप खेत में हैं, तो आपको वापस नहीं जाना है। उन दिनों लोग खेतों में काम करते थे, आज हम कार्यालयों में काम करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि असल में प्रभु क्या कह रहा था। मान ले कि प्रभु के आने के समय आप अपने कार्यालय में हैं, तो आपको ये ना कहना पड़े, प्रभु थोड़ा रुक जा, आज सुबह मैं अपनी पत्नी से झगड़ कर आया हूँ, इसलिए मुझे उससे क्षमा मांगने जाना है। हर समय तैयार रहने का अर्थ है कि आपने अपना सारा हिसाब किताब चुकता कर रखा है। अगर आप छत पर हैं, तो आप वहां से प्रभु के पास उठा लिए जाने को तैयार है। आपके घर में आपका किसी भौतिक वस्तु से कोई लगाव न हो। प्रभु के आने के लिए तैयार रहने का अर्थ है कि आपका विवेक बिल्कुल शुद्ध है और आप हर समय पृथ्वी की हर एक बात से पूरी तरह अलिप्त है। 18वां अध्याय 1 से 7 में यीशु ने एक बार फिर लगातार प्रार्थना करते रहने के बारे में बात की। यीशु ने प्रार्थना के बारे में जो 2 दृष्टांत कहे, वे दोनों ही लगातार प्रार्थना करते रहने पर जोर देते हैं। अध्याय 11 में दूसरों की सेवा करने के लिए सामर्थ की जरूरत थी। यहाँ शैतान के सताव से व्यक्तिगत छुटकारे की जरूरत है। विधवा एक विश्वासी का चित्र है। प्रभु ने विश्वासियों का चित्रण हमेशा कमजोर और मजबूर लोगों के रूप में ही किया था। एक विधवा या एक भेड़, ये इसलिए है कि हम अपनी क्षमताओं पर कोई भरोसा न करते हुए परमेश्वर से मदद पाने की खोज में रहे। जब हम डरे हुए और पाप से हारे हुए होते हैं, तब हम शैतान द्वारा सताए जा रहे होते हैं। हमें तब तक परमेश्वर की खोज में रहना चाहिए जब तक कि हमें शत्रु के सताव से छुटकारा न मिल जाए। विधवा ने तब तक लगातार न्यायाधीश से न्याय की मांग की जब तक कि उसे उसके विरोधी से छुटकारा नहीं मिल गया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन यीशु ने इस दृष्टांत का अंत ये कहते हुए किया कि जब वह पृथ्वी पर लौटेगा, तब वह ऐसे बहुत कम लोग पाएगा जिनमें लगातार जय पाने वाले जीवन के योग्य विश्वास होगा।
18:8। हम अब इन्हीं दिनों में रह रहे हैं। बहुत से मसीही अब सिर्फ ऐसे धर्म सिद्धांतिक तर्कों में ही अपना समय व्यतीत करते हैं कि क्या ऐसी जय पाना संभव है या नहीं। लेकिन यीशु ने कहा कि सिर्फ वे लोग ही नया बल पाएंगे जो अपने पापों के लिए शोक करेंगे। हम जितना ज्यादा अपनी असहाय दशा को स्वीकार करेंगे, हम उतना ही ज्यादा प्रार्थना में मदद के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे और जय पाने के लिए आंसुओं से रात में अपने तकिए भिगोएंगे और तब हम जय पा लेंगे। यीशु ने जो अगला दृष्टांत सुनाया 18वां अध्याय 9 से 14, वह स्वधर्मी लोगों के घमंड का पर्दाफाश करने के लिए था। फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। यहाँ जो फरीसी है वह परमेश्वर से प्रार्थना तक नहीं कर रहा है, वह अपने आप से ही प्रार्थना कर रहा है। पद 11, वही स्वयं अपना ईश्वर था। एक घमंडी व्यक्ति अपनी ही आराधना करता है और अपनी ही प्रार्थना, उपवास, दसवांश, मिशनरी काम आदि की बढ़ाई करता है। उस नम्र और दीन चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीटकर प्रार्थना की, मुझ पापी पर दया कर। उसने अपने आप को इस तरह से पापी कहा कि मानो पृथ्वी पर वही अकेला पापी था। इसलिए वह धर्मी ठहराए जाकर उसके घर लौटा। जो पहले है वे अंतिम हो जाएंगे और जो अंतिम है वे पहले हो जाएंगे। फिर धन से संबंधित दो और घटनाएं हुई। पहली घटना में एक युवा शासक यीशु के पीछे चलने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं हुआ और मुड़कर चला गया। 18वां अध्याय 18 से 27। दूसरी घटना जक्कई के बारे में है, जो कि एक धनवान चुंगी लेने वाला था, जिसने अपने जीवन में बहुत से लोगों को ठगा था। 19वां अध्याय 1 से 10। लेकिन जक्कई प्रभु को देखने के लिए बड़ा उत्सुक था, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया था। जब यीशु उस रास्ते से जा रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उससे रुकने और पेड़ पर देखने के लिए कहा। फिर प्रभु ने जक्कई से कहा कि वह उसके घर में ठहरना चाहता है। जक्कई उत्तेजना से भर गया, लेकिन जब प्रभु उसके घर के सामने आया तो जक्कई खड़ा रह गया। पद 8, मानो वह कह रहा हो, प्रभु तू तो पवित्र है, तू मेरे घर में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने ये घर अधर्म की कमाई से लोगों के साथ बेईमानी करके बनाया है। लेकिन प्रभु, मैं अब अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूँ और जिससे भी मैंने बेईमानी से जो कुछ लिया है, मैं उसका चौगुना उसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। जक्कई कैसे बदल गया? यीशु ने तो वहाँ धार्मिकता के बारे में कोई प्रचार नहीं किया था। ये यीशु में से निकलने वाली ज्योति थी, जिसने जक्कई को उसके पाप के लिए उसे दोषी ठहराया था। पुरानी वाचा में ये लिखा था कि जब तुम किसी के नुकसान की भरपाई करो तो उस राशि के साथ 20% जोड़कर वापस लौटाओ। गिनती 5-7। लेकिन यहाँ जक्कई 300% जोड़कर लौट रहा था, क्योंकि उसके पास लोगों का धन बहुत सालों से था और वह उनका धन उन्हें पूरे ब्याज के साथ लौटाना चाह रहा था। जैसे ही यीशु ने यह सुना, उसने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। 19:9। जब एक व्यक्ति वह करने के लिए तैयार हो जाए जो जक्कई ने किया था, तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसने उद्धार पा लिया है। 19वां अध्याय 11 से 20 में हम धन से जुड़ा एक और दृष्टांत पढ़ते हैं। एक कुलीन पुरुष ने, जो दूर देश की यात्रा पर जा रहा था, अपने 10 दासों को बुलाया
और उसने उनमें से हर एक को कुछ धन दिया और उनसे कहा कि जब तक वह लौटे वे उस धन से व्यापार करें। एक दास उस धन के प्रति इतना विश्वास योग्य था कि उसने अपने एक मोहर से ऐसा व्यापार किया कि उसने उससे 10 मोहरे कमा लिए। एक दूसरे दास ने 5 मोहरे कमाए, लेकिन एक दास ने अपना मोहर एक रुमाल में लपेटकर जमीन में दबा दिया और अपने मालिक के लौटने पर उसने उसे वैसा ही निकालकर लौटा दिया। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने सिर्फ अपना एक पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मत्ती 25 के दृष्टांत में जो धनराशि दी गई थी वह अलग अलग थी। वह दृष्टांत दान वरदानों के बारे में था। एक प्रेरित हो सकता है, एक माँ हो सकती है। एक प्रेरित के पास एक माँ से ज्यादा यात्राएं करने और सेवा करने के अवसर होते हैं। इसलिए परमेश्वर एक प्रेरित से ज्यादा अपेक्षा करता है। लेकिन जो दृष्टांत यहाँ दिया गया है, हर एक व्यक्ति की दी गई राशि एक ही है। ये 2 बातों की ओर संकेत करता है। सबसे पहले हमारा समय। हम सबके पास प्रतिदिन एक सा समय होता है, 24 घंटे। लेकिन हम अपने समय के साथ क्या करते हैं, इसमें फर्क होता है। कुछ लोग अपना समय एक लाभदायक रूप में वचन का अध्ययन करने में बिताते हैं, जबकि दूसरे उसे व्यर्थ बातें करने में नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर ये हमारे शरीर के बारे में है। हम सब की एक ही देह है और हम सभी अपनी लालसाओं द्वारा एक ही तरह से प्रलोभित होते हैं। लेकिन उन प्रलोभनों के प्रति हमारा प्रत्युत्तर अलग होता है। कुछ लोग उनका सामना करते हैं और उन पर प्रबल होते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी लालसाओं के वश में पड़कर पाप करते हैं। इसलिए एक भाई जो अपने समय और अपनी देह को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, वह 10 मोहरे कमाता है, जबकि दूसरा सिर्फ 5 कमाता है। 19:30 में हम यीशु को एक गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता हुआ पाते हैं। राजा घोड़ों पर सवारी करते हैं, लेकिन यीशु ने एक गधा चुना। ये उसने ये दिखाने के लिए किया कि जो कुछ इस संसार में बड़ा और महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने एक बार एक गधे के मुख से बात की थी, बिलाम से। ये एक उत्साहजनक बात है कि अगर हम एक गधे जैसे मूर्ख भी हो तो भी प्रभु को हमारी जरूरत होती है और वह अपने उद्देश्यों के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। उस दिन उस गधे को बहुत सा आदर मिला और जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो ऐसे ही आपको भी आदर मिल सकता है। लेकिन अगर उस गधे ने ये कल्पना की होती कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये उसकी बड़ी मूर्खता होगी। लोग प्रभु का सम्मान कर रहे थे। जैसे ही यीशु उस पर से उतरा, वो गधा फिर से वही गधा बन गया और फिर किसी ने उसे कोई आदर नहीं दिया। ये एक अच्छा पाठ है जिसे हमें अपने मनों में रखना चाहिए। जब लोग हमारी सराहना करते हैं तो असल में वे हम में मौजूद मसीह की सराहना करते हैं। 20-25 में प्रभु ने फिर से धन के बारे में बात की। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो जिसका है वो उसे दे दिया जाए। अध्याय 21 में हम प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में पढ़ते हैं। बड़ा सताव होगा और हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ विश्वासघात करेंगे, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु की अनुमति बिना कोई हमारे सिर के एक बाल को भी नहीं छू सकता। पद 18, अंतिम भोज और सूली पर चढ़ाया जाना। 20-24 में हम देखते हैं कि इतने सालों तक
प्रभु का शब्द सुनने के बाद भी शिष्य आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन था। प्रभु ने अपने शिष्य होने के लिए सिद्ध लोगों को नहीं चुना था और उसने बड़ी सौम्यता से उनकी गलतियों को सुधारा था। वो जानता था कि जब वे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तब वे बदल जाएंगे, और वे बदल गए थे। पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद उन्होंने कभी पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया। 22:31 में यीशु ने पतरस को चेतावनी दी कि शैतान ने परमेश्वर से अनुमति मांग ली है कि वह उसे गेहूं की तरह फटक सके, और परमेश्वर ने उसे वह अनुमति दे दी है। ये बात हमें अय्यूब की कहानी याद दिलाती है। वहां भी अय्यूब को परखने से पहले शैतान को परमेश्वर से अनुमति लेनी पड़ी थी। परमेश्वर शैतान को कभी हमारे सहने से ज्यादा हमें परखने की अनुमति नहीं देगा। 1 कुरिन्थियों 10:13। जब भी शैतान को हमें पीड़ित करना, प्रलोभित करना, हम पर हमला करना या हमें सताना होता है तो उसे परमेश्वर से अनुमति लेनी पड़ती है। इस सच्चाई से हमें बहुत तसल्ली हो जानी चाहिए। और यीशु ने पतरस से कहा कि जब शैतान उसे परखेगा तब वह गिर जाएगा। 1 बार नहीं, 3 बार गिर जाएगा। फिर भी यीशु ने यह प्रार्थना नहीं की कि पतरस न गिरे। उसने सिर्फ ये प्रार्थना की कि पतरस का विश्वास निष्फल न हो। यीशु ने यह प्रार्थना क्यों नहीं की कि पतरस न गिरे? क्योंकि पतरस में इतना गर्व भरा था कि पाप में गिरने के अलावा उसके नम्र और दीन होने का दूसरा कोई तरीका नहीं था। हमारे गिरने पर और बार बार गिरने पर भी ऐसा होता है कि हमें ये समझ आता है कि हमारे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता और हम अपने आप पाप पर जय नहीं पा सकते। जब हम अपने जीवन पूरी तरह बर्बाद कर लेते हैं और सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं, शून्य स्तर पर, अपनी योग्यता में भरोसा होने की अंतिम सीमा पर, हमें तब भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। परमेश्वर तब भी हमें प्रेम करता है और वह हमें जय पाने वाला बनाएगा। निष्फलता परमेश्वर की योजना में किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आती है। पतरस की निष्फलता और उसका फूट फूट कर रोना सब पिन्तेकुस्त की तैयारी के लिए था। अगर उस रात वह इतनी गहराई में पाप में न गिरा होता तो पिन्तेकुस्त के दिन वह एक गर्व से भरे व्यक्ति की तरह सब पापियों को एक नीची नजर से देखता, लेकिन एक टूटे हुए व्यक्ति की तरह उसने उन्हें अपने जैसे पापियों की तरह ही देखा। उसने ये महसूस किया कि वह सबसे बड़ा पापी था। परमेश्वर इस तरह के व्यक्ति को ही चुनता है, उसे पवित्र आत्मा से भरता है और उसे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। और अब पवित्र आत्मा द्वारा भरपूरी से इस्तेमाल किए जाने पर भी पतरस गर्व नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वह किस हद तक निष्फल हुआ था। 23वां अध्याय 40 से 42 में हम सूली पर लटके और उद्धार पाए हुए डाकू से 2 पाठ सीख सकते हैं। सबसे पहले उसने ये जान लिया था कि यीशु ने कोई गलत काम नहीं किया था। ये उसने कैसे जाना था? ये उसने यीशु के उस व्यवहार को देखकर जाना था जब उस पर दोष लगाया जा रहा था। उस डाकू ने ऐसे बहुत लोग देखे थे जो सूली पर चढ़ाए जाते समय श्राप और गालियां देते थे, लेकिन यहाँ
वह एक ऐसा व्यक्ति देख रहा था जो ये कह रहा था, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इससे उसकी आंखें खुल गई। इससे उस रोमी सूबेदार की भी आंखें खुल गई थी, जिसने ये स्वीकार किया, वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है। जब दूसरे लोग हमें एक क्षमा करने वाला स्वभाव देखते हैं, तब वे भी अपने पाप के लिए दोषी ठहरते हैं। दूसरी बात ये कि जबकि दूसरा डाकू सूली से नीचे उतरना चाह रहा था, उसे तो यकीन था कि वह मृत्युदंड के योग्य ही नहीं है। तब इस डाकू ने ये स्वीकार किया कि वह मृत्युदंड के योग्य है। आदम ने अपनी पत्नी पर दोष लगाया था और उसे अदन में से निकाल दिया गया था। इस डाकू ने अपना पाप स्वीकार किया और वह उसी पल सुखलोक में स्वीकार कर लिया गया। 23:43 सुखलोक उन्हीं के लिए तैयार किया गया है जो ये मानने में ईमानदार होते हैं कि उन्होंने पाप किया है और वे नरक में फेंके जाने लायक है। 24वां अध्याय 13 से 33 में हम ऐसे 2 शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं जो इम्माउस नाम के एक गांव के मार्ग पर जा रहे थे और जी उठा यीशु उनके साथ आकर चलने लगा था। वह 7 मील का रास्ता था और धीमी चाल से चलने पर वह 2-3 घंटे का रास्ता था और उस पूरे समय उन शिष्यों को उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक का बाइबल अध्ययन कराया गया। उसने इन सब शास्त्रों में उन्हें मसीह दिखाया। 24:47 और जब वह बोल रहा था तो उनके हृदय उनके भीतर जल रहे थे। 24:32 जब यीशु बोलता है तब ऐसा ही होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है। जो वचन का प्रचार करते हैं उन्हें इसी तरह प्रचार करने की लालसा करनी चाहिए। ऐसा प्रचार जिसमें लोगों की आंखें खुल जाती है और वचन सुनते समय उनके हृदय उनके भीतर जलने लगते हैं, उत्तेजना उत्पन्न होने लगती है। अंततः अपने 11 शिष्यों को मिलने के बाद उसने उनसे कहा कि वे यरूशलेम में तब तक इंतजार करें जब तक कि वे स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण न हो जाए। 24:49 उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया और अगले 10 दिन परमेश्वर की स्तुति करते हुए बिताए। 24:53 स्तुति के उस वातावरण में ही पवित्र आत्मा ऊपरी कक्ष में उन पर उतरा था। आज भी पवित्र आत्मा स्तुति के ऐसे वातावरण में ही लोगों पर उतरता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस अद्भुत सुसमाचार से हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कि लूका ने सावधानी पूर्वक जांचा और लिखने के लिए इतनी परेशानी उठाई है, हमारे हर एक के जीवन में अनंत परिणाम लाएगा। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।